सल्ली अला रसूल करीम। तो छठा पारा है और सूरत अल-माइदा है। तो सूरत अल-माइदा जो है इसकी वजह तस्मिया जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हिवारी जो हैं उन्होंने दस्तरखान का मुतालबा किया है, इसका ज़िक्र है, इसकी वजह से इसका नाम अल-माइदा है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी तो उसमें भी लफ्ज़ जो है अल-माइदा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं तो उन्होंने हिवारियों ने दस्तरखान का मुतालबा किया था। तो उसके आगे इहराम के मसाइल हैं, यानी जो हज उम्रा करने के लिए इहराम बांध ले तो उस पर कुछ पाबंदियाँ हैं। नंबर 1 तो वो शिकार नहीं कर सकता और ना ही किसी शिकारी का वो तावन कर सकता और ना ही अपने सर पर कोई कपड़ा, टोपी, रुमाल रख सकता है। सर आदमी का नंगा होना चाहिए। हाँ, छतरी रख सकता है या कोई गठरी हो सामान की वो रख सकता है, लेकिन बतौर सर्दी से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए ऊपर चादर नहीं कर सकता, टोपी नहीं कर सकता, रुमाल नहीं कर सकता। तो अपने जिस्म का कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, नाखून जो है ये नहीं तराश सकता और ना ही इहराम की हालत में वो खुशबू लगा सकता है। पहले खुशबू लगा ले, गुस्ल करे, खुशबू लगाए, फिर इहराम बांध ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब इहराम बांध ले तो फिर वो खुशबू जो है वो नहीं लगा सकता है और ना सख्ती से नहला सकता है कि उसका कोई जिस्म के बाल जो झड़ जाएँ। तो नरमी से नहाना गुस्ल करना है, वो नरमी से करना है, जिस्म का कोई बाल जो है वो ना उखड़े। उसके आगे अहले किताब के बारे में है। अहले किताब जो हैं उनका खाना जायज़ है और उनकी जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं जो शरीफ हैं, महफूज औरतें हैं, उनसे मोमन जो है वो मोमन के लिए हलाल हैं, उनसे निकाह मोमन कर सकते हैं। उसका अल्लाह ताला ने ताज़ीरात कानून के बारे में बताया है कि जो लोग बागी हैं, जो जुर्म पेश हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कानून अख़ज़ किया है कि अगर कोई चोरी करता है, चाहे वो मर्द है या चाहे औरत है, उसका हाथ काटा जाए। अगर कोई कत्ल करता है तो उसको बदला क़िसास है। लेकिन ये सज़ाएँ हुकूमत की कस्टडी में हैं, हुकूमत दे सकती है, खुद आदमी सज़ा नहीं दे सकता। तो हुकूमत वक्त जो है वो कुरान पाक की सज़ाएँ दिलवाए और जो लोग कुरान पाक और हदीस के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते हैं तो वो लोग ज़ालिम हैं, फासिक हैं और फसादी। तो कुरान और हदीस के मुताबिक फ़ैसले जो हैं करने चाहिए और उन पर ही अमल करना चाहिए। आप सल्लम के दौर में एक फातिमा नामी औरत जो है उसने चोरी की तो काजी ने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। तो सारे लोग जो हैं आप सल्लम के पास आए और कहने लगे अल्लाह के नबी, वो तो कुरैश की औरत है, बड़ी बाइज़्ज़त है, तो उसको आप माफ़ कर दें, उसको छुटकारा दे दें। तो आप सल्लम ना माने। फिर कभी किसी को यानी लोग ढूंढने लगे कि आप सल्लम को सबसे प्यारा कौन है। आखिरकार मुगीरा के पास आए तो उन्होंने बहुत इनकार किया, तो लोगों ने मजबूर किया। आप सल्लम के पास गए और कहा कि उस औरत को अल्लाह के नबी माफ़ कर दीजिए, कुरैश की औरत है, बाइज़्ज़त है, ख़ानदान वाले परेशान हो गए, ख़ानदान की बदनामी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी होती और उस पर चोरी का इल्ज़ाम साबित हो जाता तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इंसाफ पसंद, इतने आदिल, इतने सच्चे और हमारे रहनुमा थे कि अपनी बेटी के बारे में भी फरमाया कि अगर वो भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी कटवा देता। और उसके आगे जो है मसला है ईसाई यहूदी जो हैं उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया और लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक़ ठहरे। तो जो ईसाई हैं, ईसाई भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया
اور تثلیث کا عقیدہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسائی اس سے بڑا اور کیا شرک ہو سکتا ہے؟ عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کی جنگ ہوئی تھی کہ عمالقہ کے ساتھ، تو پیچھے دوڑ گئے، بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر آپ کا کسی سے مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جہاد ہو جائے، تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ پیش قدمی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، لڑائی کرنی ہے، تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ میدان میں جائے اور دشمن سے ڈر کر بھاگ جائے، تو یہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس کے آگے واقع ہے حابیل اور قابیل کا۔ تو غالباً حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، تو قابیل جو ہے اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب وہ پریشان تھا کہ کیا جائے، اس کی میت کو کہاں چھوڑوں، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کی طرف سے کوا آیا، اس نے زمین کو کھود دیا۔ تو اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوا جو زمین کھود رہا ہے، تو اس نے بھی زمین کھودی اور حابیل کو اس میں دفنا دیا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح قابیل جو ہے اس نے حسد کیا تھا، اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، تو یہودی جو ہیں وہ بھی اسی طرح حسد کرتے ہیں۔ آگے قسموں کے بارے میں ہے کہ پہلا نمبر پہ قسم نہ کھاؤ۔ اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کی پوری نہ کر سکے، قسم کو توڑ دے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قانون رکھا ہے، ایک جرمانہ رکھا ہے، ایک جرمانہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کفارہ رکھا ہے۔ تو قسم کا کفارہ ہے کہ نمبر 1 تو 10 مسکین جو ہے نا، غریب یتیم لوگ، ان کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر ایک غلام کو آزاد کرائے۔ آج کل غلامی کا دور تو ہے نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی قیدی کا جرمانہ ادا کر کے اس کو آزاد کرا دے، یا جو لیبریں ہیں جو بندھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایڈوانس لیے ہوئے ہیں، تو کسی لیبر کے آدمی کا قرض اٹھا کر اس کو آزاد کرا دے۔ آج کل غلام آزاد کرانے کا معنی یہ ہے کہ قیدی کو آزاد کرا دے، یا کسی لیبر والے کو کسی کی قرضہ ادا کر کے اس کو آزاد کرا دے۔ آج کل یہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پے در پے 3 روزے رکھے، 3 دن کے اکٹھے، یہ نہیں ایک روزہ رکھ لے مہینے بعد پھر دوسرا رکھے، اکٹھے 3 روزے رکھنے، تو اس کی قسم کا کفارہ جو ہے یہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھا 6واں پارہ اور سورۃ المائدہ کا مختصر ترین خلاصہ تلخیص۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔